श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजित भाई ओझा। उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर जिसका शीर्षक है शिव अवतार श्री सुखदेव जी की कथा। आइए हम लोग जानते हैं सुखदेव जी के जन्म की कथा के बारे में। व्यास जी वृद्धावस्था में श्री भागवत ग्रंथ की रचना की, अतः वे स्वयं इस ग्रंथ का प्रचार नहीं कर पाएंगे। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग अपनाया है वैसा कौन मिलेगा? तब व्यास जी के मन में एक इच्छा जागी कि किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं जिससे वह जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके सुखदेव जी व्यास जी महाराज को वृद्धावस्था में पुत्र सेना जगी और तभी यह कार्य हो सकता है, ऐसा मन में विचार करने लगे। अब रुद्र का जन्म तो है, रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव परम ब्रह्म है, उनका जन्म नहीं है। अब शिवजी महाराज का जन्म धारण करें तो यह भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिवजी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने शंकर जी की आराधना की, शिवजी महाराज प्रसन्न हुए और व्यास जी ने मांगा। क्या मांग रहे हैं? तो शिव जी से कह रहे हैं व्यास जी कि जो आप समाधि में आनंद भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप में पधारिए। अब तो शिव जी तो वरदान दे चुके थे, एवं वस्तु का वरदान दे दिए थे, जो आप जो मांगिएगा मैं दूंगा। अब तो भगवान असमंजस में पड़ गए। भगवान ने कहा कि इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता है। शिव जी कह रहे हैं कि इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता, कारण कि संसार में आने पर माया गले बन जाती है। माया जो है गला पकड़ लेगी। अब आप ही बताइए कि कोयले के खदान में जाने पर हाथ पैर में कालिख न लगे, ऐसा हो सकता है? व्यास जी ने कहा महाराज, आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? शिव जी ने विचार किया कि समाधि में मैं आनंद का अनुभव करता हूँ। यदि वैसा आनंद जगत को न दूं तो मुझे लोग स्वार्थी कहेंगे। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। शिव जी मन में ऐसा विचार किया और अवतार लेने के लिए तत्पर हो गए। व्यास जी को वरदान दिए कि मैं आपके यहाँ जरूर अवतार लूँगा। तब जाकर सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। सुखदेव जी जन्म से ही पूर्ण
निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष तक 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया करते थे। तब सभी लोगों को अब चिंता होने लगी। अब माँ अरणी देवी और व्यास जी महाराज भी बड़ा चिंतित थे कि अब तो गर्भ से बाहर आ ही नहीं रहा है, अंदर जो है सो अब ध्यान में लगा हुआ है और अब उसी में माँ के गर्भ में ही उन्होंने जप शुरू कर दिया है प्रभु का। तो व्यास जी एक दिन पूछते हैं कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? अंदर से सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आ रहा हूं, मुझे माया का भय लगता है। जैसे ही उनके मन में यह भय का बात उन्होंने बतलाते हैं व्यास जी से, तब तक हमारे ठाकुर जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसी बात नहीं है, तुम बाहर जाओ और तुम्हें माया, हमारी माया जो है तुम्हें नहीं लगेगी। तब श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग, अलौकिक प्रेम लक्षणा, भक्ति देखकर व्यास जी भी सुखदेव जी को आदर देते हैं, मान देते हैं। जन्म होते श्री सुखदेव जी वन की ओर चल जाने लगे। मां अरणी देवी ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, यह मेरे यहां से दूर न जाए। वे व्यास जी को रोकने के लिए आराधना करने लगे कि मेरे पुत्र को रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, अपनी पत्नी अरणी देवी को समझाते हैं कि जो हमें अति प्रिय लगता हो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, वह तो जगत कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात इतना समझाते समझाते फिर इनके मन में भी पिता थे। अब माँ को समझाते समझाते पिता भी विह्वल हो उठे और विचार भूल गए कि यह पुत्र किस लिए आया है। अब यह भी अब उनके पीछे जाने लगे, दौड़ने लगे व्यास जी भी। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों के द्वारा उत्तर दिलवाते हैं। वृक्ष व्यास जी को क्या कह रहे हैं सो ध्यान देने योग्य बातें हैं। वहां पर वृक्ष ने व्यास जी से कह रहा है कि हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहे हो, परंतु हमको तो पत्थर भी मारते हैं, हम उसे भी फल देते हैं। वृक्षों का पुत्र उसका फल है और पत्थर मारने वाले को भी हम फल देते हैं। और पत्थर मारने वाले को जो फल दे वही वैष्णव है, वही संत है। तो आप पुत्र वियोग से किस लिए रोते हो? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। तब सुखदेव जी ने उन्हें समझाते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना, अनेकों बार पिता बना, वासनाओं के बंधन में अनेक बार बंधा है। जीव अनेक बार पिता पुत्र कभी स्त्री बनता आ रहा है। अनेकों बार पूर्व जन्म के
शत्रु भी हमारे घर में पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। हे पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए, पुनर्जन्म याद नहीं रहते, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिता हैं और मैं न आपका पुत्र। आपकी और मेरे सच्चे पिता तो नारायण हैं। वास्तव में जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ होता है। हे पिताजी, मेरे पीछे न पड़ो। अगर पीछे पड़ना ही है तो श्री भगवान के पीछे पड़ो। यह नर तो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज यही संदेश अपने पिता को देकर आगे बढ़ जाते हैं और भागवत रूपी अमृत कथा का प्रचार प्रसार करके पूरे मानव समाज का कल्याण करते हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सद्गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। प्रेम से बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आशा करता हूँ कि यह सुखदेव जी की जन्म की कथा आप सभी को अच्छा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।